हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बनाने वाले हैं एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल क्रोशेट राउंड बैग। इस बैग का डिज़ाइन देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, स्पेशली अगर आप बिगनर हैं, बट डोंट वरी, मैं इस ट्यूटोरियल में स्टार्टिंग से लेकर फिनिशिंग तक हर राउंड को स्लोली और क्लियरली एक्सप्लेन करूंगी। हम पहले बैग के बैक पैनल बनाएंगे, उसके बाद एग्जैक्टली सेम पैटर्न से फ्रंट पैनल बनाएंगे। देन हम इसके फ्लैप, हैंडल, जॉइनिंग और फाइनल बटन अटैचमेंट कंप्लीट करेंगे। सो प्लीज वीडियो को एंड तक फॉलो करिएगा, बट बिकॉज लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि सारे पीसेस को प्रॉपरली असेंबल कैसे करेंगे और फाइनल बैग की शेप कैसे देंगे। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग, मटेरियल, यार्न डिटेल्स और जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन या यूजफुल लिंक्स हैं वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया। सो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लेना। अगर ट्यूटोरियल के किसी भी स्टेप में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लीव कर देना, मैं ट्राई करूंगी आपके क्वेश्चन का आंसर देने की। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग आवर ब्यूटीफुल क्रोशेट बैग। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 प्लाई की यार्न ली थी, वाइट ऑफ वाइट कलर की, और 1.75 mm का मैंने क्रोशेट हुक लिया हुआ है। ठीक है, हुक की जो भी लिंक वगैरह है, जो भी डिटेल्स है, वो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। सबसे पहले हम बैक पैनल बनाएंगे। ठीक है, बैक साइड जो राउंड पैनल है उसको हम स्टार्ट करेंगे, ये हमारे मेन बेस होगा। और इसी पैटर्न के बाद में फ्रंट साइड के लिए भी रिपीट करेंगे और सेम पैटर्न को हम फ्लैप के लिए भी रिपीट करेंगे। अपनी यार्न और क्रोशेट हुक रेडी कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट राउंड के लिए। सबसे पहले हम बनाएंगे एक मैजिक रिंग, और मैजिक रिंग बनाने के बाद हम उसको मतलब कंफर्टेबली बनाएंगे, ज़्यादा टाइट या ज़्यादा लूज नहीं। अब हम बनाएंगे 4 चेन। चेन बनाते टाइम यार्न को बहुत ज़्यादा टाइट मत रखिएगा, आपकी चेन कंफर्टेबल होनी चाहिए, अदरवाइज नेक्स्ट स्टेप में हुक इंसर्ट करना डिफिकल्ट हो सकता है। अब हम एक स्लिप स्टिच करेंगे फर्स्ट चेन के अंदर, जिससे हमारी बेसिक जो रिंग है उसमें एक राउंड सर्कल बन जाएगा। ठीक है, अब उस जो रिंग के गैप है उसके अंदर हम 14 डबल क्रोशेट वर्क करेंगे। एक एक करके अपने डबल क्रोशिया कंप्लीट करते जाएंगे। अगर आप बिगनर हैं तो हर फ्यू स्टिचेस के बाद काउंट करते रहिए, इससे एंड में स्टिच काउंट मिस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। रिमेंबर, हमारा स्टार्टिंग चेन को भी 1 डबल क्रोशिएट काउंट करेंगे। सारे स्टिच कंप्लीट होने के बाद मैजिक रिंग के लूज एंड को जेंटली पुल करके सेंटर क्लोज कर देंगे। अब स्टार्टिंग पॉइंट में हुक इंसर्ट करके स्लिप स्टिच लगा लेंगे एंड राउंड 1 इज कंप्लीटेड। बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट राउंड एक बार सेंटर और स्टिच काउंट चेक कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, अब जो हमने स्लिप स्टिच लगा के राउंड 1 कंप्लीट कर दिया, अब राउंड 2 स्टार्ट करेंगे। इसे हम बोलेंगे इंक्रीजिंग राउंड, बिकॉज यहाँ से हम अपने स्टिचेस इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे। हर राउंड में हम कुछ ना कुछ ऐसा करते रहेंगे जिससे हमारे स्टिचेस इंक्रीज होता रहे और हमें एक पैटर्न, एक डिजाइन मिलता रहे। ठीक है, सबसे पहले इसे करने के लिए हम 3 चेन बनाएंगे। ये जो स्टार्टिंग 3 चेन है ये हमारा एक डबल क्रोशिया की तरह काउंट होगा। अब इसी राउंड में हम इंक्रीज करेंगे, हमें हर स्टिच में 2 डबल क्रोशिया वर्क करना है। सो सेम स्टिच में फर्स्ट डबल क्रोशिया एंड सेकंड डबल क्रोशिया लगाएंगे। ठीक है, हम से हर 14 के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो इससे हमारे 28 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। लेकिन जो 3 चेन हमने बनाई है वो एज अ डबल क्रोशिया काउंट होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला गैप है उसके अंदर तो हम सिर्फ 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद हर गैप के अंदर 2-2 डबल क्रोशिया बनाते रहेंगे। ठीक है, ट्राई कीजिए कि स्टिच इक्वली टेंस के साथ बनाए। कुछ स्टिच लूज और कुछ बहुत टाइट होगा तो सर्कल अनइवन हो सकता है। ठीक है, राउंड कंप्लीट होने पर हमारे पास टोटल 28 डबल क्रोशिया होंगे। और स्टार्टिंग स्टिच जो हमने फर्स्ट डबल क्रोशिया के लिए हमने चेन बनाई थी, उस स्टिच में हुक को इंसर्ट करके हम स्लिप स्टिच बना लेंगे। ठीक है, जिससे ये हमारा राउंड कंप्लीट हो जाएगा और राउंड को अच्छे से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास एक सर्कुलर प्रॉपर शेप में हमारे पास एक सर्कुलर पैटर्न रेडी है। ठीक है, अब यहीं से हम स्टार्ट करेंगे राउंड 3। ठीक है, राउंड 3 करने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे 4 चेन। ठीक है, यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा लिया, 4 चेन बनाएंगे। ठीक है, 4 चेन बनाने के लिए जो हमने ये जो भी बनाया था ना 28 डबल क्रोशिया, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, पैटर्न डालेंगे। जैसे कि देखो, जो फर्स्ट चेन है हमने 3 चेन बनाई, वो हमारी काउंट होगी एज अ 1 डबल क्रोशिया। ठीक है, और उसके बाद हम एक चेन बनाएंगे। ठीक है, जो जिसको हम एज अ गैप भी बोल सकते हैं या एक चेन बोल सकते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, एक डबल क्रोशिया,
और एक चेन। पूरा राउंड इसी पैटर्न से बनता जाएगा, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन। इसी मतलब पैटर्न के साथ हमारा कंटिन्यू रिपीटिंग चलता रहेगा, ठीक है, इस सर्कल के पूरे राउंड में, ठीक है। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, जो चेन गैप हम क्रिएट कर रहे हैं ना, वो अपकमिंग राउंड के लिए एक डिजाइन का मतलब पैटर्न बन रहा है, वो बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो एक्सीडेंटली कोई भी गैप स्किप मत करिएगा, ठीक है। मतलब सेम ही बना रहे हैं हम, एक डबल क्रोशिया ईच गैप में और एक चेन, ठीक है, जिससे हमारे पास 28 चेन और 28 डबल क्रोशिया रेडी होंगे एंड में, ठीक है। अब इसी सेम राउंड को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट में अगेन जो 3 हमने चेन बनाई थी, उसकी जो थर्ड वाली चेन है उसके अंदर एक स्लिप स्टिच लगा के इस वर्क को भी, इस पैटर्न को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब हमें क्लियरली जो गैप्स है दिख रहे होंगे प्रॉपरली, आप इजीली नोटिस भी कर पा रहे होंगे अपने गैप्स को, ठीक है। सेम वे मैं राउंड 3 कंप्लीट करती हूँ, फिर हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। या मेरा राउंड 3 कंप्लीट हो गया प्रॉपरली, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे राउंड 4। सबसे पहले राउंड 4 स्टार्ट करने के लिए हम अगेन बनाएंगे 3 चेन, ठीक है। प्रीवियस राउंड में जो हमने गैप क्रिएट किए थे, उन गैप्स के अंदर अब हमें वर्क करना है, ठीक है। तो अब हम इस गैप्स में वर्क करेंगे। सो सबसे पहले जो हमारा गैप है उसके अंदर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, ठीक है। उसके बाद जो भी नेक्स्ट गैप है, हर गैप में हम बनाएंगे, उसके बाद जो भी नेक्स्ट गैप है उसमें हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट गैप में हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट गैप में हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। तो बेसिकली हमारा पैटर्न क्या रहेगा, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। इसी सीक्वेंस को पूरे राउंड में रिपीट करते जाएंगे। आपको हर स्टिच को रश करने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो को पॉज करके अपने स्टिच कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, और देन कंटिन्यू कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। राउंड कंप्लीट होने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 56 डबल क्रोशिया होंगे हमारे पास, एंड में स्लिप स्टिच करके राउंड ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इसी वे से राउंड 4 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं राउंड 4 कंप्लीट करके आपको कंटिन्यू दिखाती हूँ कि उसके बाद हमने क्या करना है। सेम वे मेरा राउंड 4 कंप्लीट हो गया। अब मैं इसे स्लिप स्टिच से एंड कर लूँगी। अब हम स्टार्ट करेंगे राउंड 5, ठीक है, जिससे पहले हम सबसे पहले एक चेन बनाएंगे। अब हम सिंगल क्रोशिया में वर्क करेंगे इस पूरे राउंड में, ठीक है। तो हमारा जो पैटर्न वो क्या रहेगा, 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया। सो कंटिन्यू क्या पैटर्न रहेगा, 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया। इसी पैटर्न के साथ ये पूरा सर्कल हम रिपीट करते रहेंगे। इस राउंड में अपने स्टिच को केयरफुली काउंट करना, ठीक है। राउंड के एंड तक अप्रॉक्सीमेटली 84 स्टिचेस मिलेंगे। लास्ट में एक स्लिप स्टिच से अच्छे से ज्वाइन कर देना इस राउंड को, और इसी तरह हमारा राउंड 5 भी कंप्लीट होता है। अब एक बार अपने सर्कल को फ्लैट सरफेस पे रख के प्रॉपरली देख लीजिए, ठीक है, कि भाई ये पीस हमारा आइडली फ्लैट है या नहीं है, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत ही शेप में लाइक प्रॉब्लम है तो शेप एडजस्ट कर लो, और अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम दिख रही है तो इसे वापस से खोल के वापस से बना लो, ठीक है। बिकॉज अगर हमारी जेंटल शेप नहीं आएगी राउंड, तो हमारा इस मतलब ये बैग प्रॉपर अच्छा से नहीं बनेगा, ठीक है। इसी तरह हम राउंड 5 को कंप्लीट कर लेंगे एक स्लिप स्टिच के साथ। अब यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे राउंड 6 के साथ। जो राउंड 6 है वो हमारा है ओपन गैप राउंड, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 चेन्स लगाएंगे। अब जो फर्स्ट चेन है उसे हम एज अ डबल क्रोशिया ही मानेंगे, देन एक चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच को स्किप कर देंगे, उससे नेक्स्ट स्टिच में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसमें हमारा पैटर्न क्या बनेगा, एक चेन, एक स्किप, एक डबल क्रोशिया, एक स्किप, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक स्किप, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक स्किप, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। हर डबल क्रोशिया के बाद एक स्किप करना है और एक चेन डाल के और नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। इस पैटर्न को पूरे राउंड में रिपीट करते रहिएगा, ठीक है। ये जो राउंड है हमारे बैग में वो ब्यूटीफुल ओपन वर्क इफेक्ट क्रिएट करेगा, जो फाइनल फ्लावर पैटर्न को हमें मतलब आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। सो मेक श्योर कि आप हर बार करेक्ट स्टिच स्किप कर रहे हैं या नहीं। राउंड कंप्लीट होने के बाद स्लिप स्टिच से इसको भी अच्छे से प्रॉपरली ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे पता है मेरा वर्क थोड़ा सा आउट ऑफ कैमरा चला गया था, ठीक है।
नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगी कि वो आउट ऑफ कैमरा ना जाए। सेम पैटर्न के साथ राउंड 7 भी कंप्लीट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, एक चेन बनाएंगे। प्रीवियस राउंड में जो गैप बना है अब हम उनके अंदर वर्क करेंगे। हर गैप के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट गैप अगेन 2 सिंगल क्रोशिया, हर गैप में सेम पैटर्न रिपीट करते जाएंगे। इसी राउंड को कंप्लीट करने के बाद स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब हमारा बेसिक सर्कुलर स्ट्रक्चर रेडी है और नेक्स्ट राउंड से एक्चुअल डेकोरेटिव पैटर्न डिज़ाइन और क्लियरली डेवलप होना स्टार्ट होगा। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे राउंड 8। ठीक है, ये राउंड थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पैटर्न को पहले समझिए लीजिए और फिर क्रोशेट स्टार्ट करें। सबसे पहले एक चेन बनाएंगे, देन एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट स्टिच को स्किप कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो स्टिच हमने स्किप की उससे जो नेक्स्ट स्टिच है उसके अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, और सेम 2 चेन बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे और सेम स्टिच के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से कोस्टर की शेप में हमारे पास एक पेटल आ जाएगी। ठीक है, सो हमारा डेकोरेटिव ग्रुप क्या है, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। ये करने के बाद अब हम नेक्स्ट स्टिच को स्किप कर देंगे। ठीक है, और फिर अगेन नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर नेक्स्ट स्टिच को स्किप कर देंगे। सिंगल क्रोशिया से जो नेक्स्ट स्टिच है उसको स्किप करके जो उससे नेक्स्ट स्टिच है उसमें अगेन क्या करेंगे, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे स्मॉल डेकोरेटिव पैटर्न्स एक्सपेंड हो रही है। ठीक है, बन रही है। ये सेक्शन नेक्स्ट राउंड में एक्सपेंड होके हमारे बाग को एक ब्यूटीफुल फ्लावर डिज़ाइन देगा। ठीक है, राउंड कंप्लीट करके स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब मैं ये पूरा पैटर्न बना के आपको वीडियो कंटिन्यू करके दिखाती हूँ। एक बात बोलना भूल गई थी, ये जो हमने कोस्टर बनाने हैं मतलब राउंड पैटर्न बनाने हैं, ये हमने टोटल 15 बनाने हैं। ठीक है, 15 बनने के बाद हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, लास्ट जो एंड करेंगे हम नीचे सिंगल स्टिच के साथ ही एंड करेंगे। ठीक है, एंड करने के बाद हम जो हमारा वर्क है उसको राउंड कर लेंगे और अब हम क्या करेंगे, एक चेन बनाएंगे। अपने वर्क को अच्छे से टर्न करके बैक साइड पे वर्क करेंगे। सबसे पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया के ऊपर ही। ठीक है, जो अब हमारे पास प्रीवियस राउंड की जो चेन है हमारे पास, सबसे पहले उसके अंदर हम जो हमारे पास गैप हुआ था है ना, जहाँ पे हमने 2 चेन बनाई थी, वो जो गैप है उसके अंदर हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। पहले हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, अब हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने। फिर हम क्या करेंगे, 2 चेन का गैप देंगे। ठीक है, और उसके बाद सेम ही गैप के अंदर 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। सो हमारा क्या पैटर्न चलेगा, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। फिर अगेन हम क्या करेंगे, जो हमारा सिंगल क्रोशिया उसके ऊपर सेम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट गैप के अंदर आ जाएंगे, फिर अगेन 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। सेम इसी तरह से ये वाला पैटर्न के साथ भी ये वाला राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और ये ध्यान रखना केयरफुली कि ये हमारा जो वर्क है ये बैक साइड पे हो रहा है। ये वर्क हमने इंटेंशनली बैक साइड पे किया क्योंकि इसी से हमारे पेटल्स को प्रॉपर लेयर्ड अपीयरेंस मिलेगी। राउंड कंप्लीट होने के बाद स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे इसको भी, जहाँ पे हमने लास्ट सिंगल स्टिच किया था ना उसके ऊपर सिंगल स्टिच करके इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब मैं इस राउंड को पूरा कंप्लीट करके फिर वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। आप मेक श्योर करें कि अपना वीडियो पॉज करके अपना राउंड कंप्लीट करें फिर वीडियो को प्ले करें, क्योंकि देखो अगर मैं सेम इसी वीडियो में सारा मतलब एक एक स्टिच दिखाऊंगी तो ये वीडियो कम से कम 6-7 घंटे की बन जाएगी, बहुत लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, एडिट करने में भी बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आप वीडियो को पॉज करें और फिर अपना पैटर्न कंप्लीट करें, फिर वीडियो कंटिन्यू प्ले करें, फिर दोबारा से पॉज करके अपना पैटर्न कंप्लीट करें। इसी वे से आपका ये बैग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आगे मैं फिर फास्ट फॉरवर्ड में लाइक बैग इसका फ्रंट जो पैनल है वो और फ्लैप है वो करूँगी, क्योंकि हम सेम ही पैटर्न रिपीट करेंगे। जहाँ पे चेंजेस होगा वहाँ पे मैं नॉर्मल स्पीड में आ जाऊँगी, लेकिन जहाँ पे चेंजेस नहीं होगा वहाँ पे हम सेम स्पीड में ही काम करेंगे। ठीक है, सो सेम इसी वे से देखो मेरा राउंड 9th भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मैंने जो सिंगल क्रोशिया था लास्ट वाले राउंड का उसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया लगाया और ये राउंड कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब अपने वर्क को अगेन टर्न किया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक चेन लगानी है
और इसे फ्रंट साइड की तरफ दोबारा से रोटेट करना है। सबसे पहले एक सिंगल क्रोशिया के अंदर सिंगल क्रोशिया लगाएंगे। अब जो हमने 2 चेन का गैप रखा था ना, उसी गैप के अंदर वापस आ जाएंगे और वहाँ पे हम लगाएंगे 5 डबल क्रोशिया। ठीक है, 5 डबल क्रोशिया लगाने के बाद पहले हम क्या कर रहे थे, 2 चेन का गैप दे रहे थे, अब हमने 1 चेन का गैप देना है। ठीक है, अगे और सेम गैप के अंदर 5 डबल क्रोशिया, मतलब कि एक ही गैप के अंदर अब हमारे होंगे 10 डबल क्रोशिया। पहले हमारे और थे 6, उससे पहले 4, अब हमारे होंगे 10 डबल क्रोशिया सेम गैप के अंदर, लेकिन बीच में एक चेन भी होगी। अब क्या पैटर्न चलेगा, 5 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 5 डबल क्रोशिया। ठीक है, इसी पैटर्न के साथ हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते जाएंगे, पैटर्न रिपीट करते जाएंगे, सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल, और जो भी गैप है उसमें 5 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 5 डबल क्रोशिया। ठीक है, इस राउंड को कंप्लीट करते टाइम आप क्लियरली नोटिस करेंगे कि जो आउटर एज है उस पर ब्यूटीफुली लार्ज स्कैलॉप्ड पेटल्स फॉर्म हो गई है। ठीक है, लास्ट स्टिच के बाद स्लिप स्टिच करके इसे भी ज्वाइन कर लेंगे, यान को सिक्योर करेंगे। और अब हम क्या करेंगे, फाइनली फाइनली अब हम यान को अच्छे से लाइक टर्न कर लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे वो कंटिन्यू करते हैं। पहले मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लूँ, ठीक है, फिर हम कंटिन्यू करते हैं क्या करना है। यहाँ पे ध्यान से देखना, मेरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब जो ये चेन है ना, हम इस चेन के साथ साथ वर्क करके अपनी दूसरी साइड चले जाएंगे। मतलब ये अगर मान लो हमारी 15 पेटल है तो हम फर्स्ट पेटल पे चले जाएंगे। ठीक है, तो हम हर चेन के अंदर क्या करेंगे, एक एक सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। ठीक है, और अपने पेटल के फर्स्ट पेटल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू रख रही हूँ मैं, यहाँ पे कोई स्किप नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही, हम कंटिन्यू आप ध्यान से देखते रहो कि हम कैसे हर चेन के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया डाल के अपने वर्क को कंप्लीट करके फर्स्ट पेटल पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो मैं 2 मिनट के लिए अपना मतलब क्वाइट हो रही हूँ क्योंकि हम फर्स्ट पेटल पे भी पहुंच रहे हैं। तो आप ध्यान से देखो कैसे हम फर्स्ट पेटल पे पहुंच गए हैं। देखो हम फर्स्ट वाली पेटल पे पहुंच गए हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सेम, पहले तो हम यही करेंगे कि चेन से जो 5th वाला हमने स्टार्ट किया था ना, 5th डबल क्रोशिया डालने वाला, वहां तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, वहां पे चेन डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे 2 चेन। ठीक है, 2 चेन वहां पे बनाने के बाद जो हमारा 5 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न था ना, उसका फ्रंट लूप को छोड़ देंगे। जो उसका सिर्फ बैक लूप होगा ना, उसमें हम डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने 2 चेन बनाई है। अब जो बैक लूप है, फ्रंट वाले को छोड़ दो। ठीक है, जो इस कोस्टर की बैक लूप है उसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रंट छोड़ के बैक वाले में प्रॉपरली डबल क्रोशिया। ठीक है, इसी तरह से हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो चेन है उसमें हमने कुछ नहीं करना, जो हमने चेन एज अ गैप दी थी ना, कुछ नहीं करना। जो सिर्फ हमारे हमारी जो डबल क्रोशिया उसके ऊपर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया आएंगे, लेकिन बैक लूप से। ठीक है, ऐसे इसी तरह से हम करके 10 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे बैक लूप में। ठीक है, और जो सिंगल क्रोशिया उसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। ठीक है, लेकिन जो भी हमारे ये डबल क्रोशिया उसके बैक में हम सब में डबल क्रोशिया बनाएंगे बैक लूप। ठीक है, इसी तरह से हम ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। आप वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देख लो, जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में बोल देना, कोई बात नहीं, मैं सॉल्व कर दूंगी। अगर कोई और इशू हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर देना। ठीक है, मैं वहाँ पे भी पूरा ट्राई करूँगी कि आप लोगों की प्रॉपर हेल्प कर पाऊँ।
सो इसी तरह से देखो अब हमने 10 डबल क्रोशिया बना लिए हैं बैक लूप में। अब सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सेम वे से हम ये वाला राउंड कंप्लीट कर लेंगे। जो ये हमारा जो हम बैक लूप में बना रहे हैं ना, ये हमारी बनेगी साइड स्पेसिंग। ठीक है, अभी तक हम देखो मान लो मैं 2 फ्लैट सरफेस बनाऊँ, उनको ज्वाइन कर दूँ, तो उसके अंदर स्पेसिंग के लिए तो मतलब सामान डालने के लिए तो स्पेस ही नहीं होगा। तो ये जो हम बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं एक स्पेसिंग पार्ट। ठीक है, सेम वे से हम इसको पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। मैं कंप्लीट करके फिर वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। यहाँ ये मेरा राउंड कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ राउंड कंप्लीट करने के बाद मैं बनाऊंगी 3 चेन। ठीक है, 3 चेन बनाने के बाद जितने भी हमने ये डबल क्रोशिया बनाया, हर लूप में मैं क्या करूँगी, डबल क्रोशिया बना दूंगी। ठीक है, जहाँ सिंगल है वहाँ सिंगल, बाकी सब में डबल क्रोशिया। ठीक है, बिना फ्रंट लूप बिना बैक लूप, जो भी हमारा स्पेसिंग है पूरी चेन उठानी है यहाँ पे हमने। ठीक है, पूरी चेन उठा के प्रॉपर डबल क्रोशिया बना दूंगी और पूरा राउंड डबल क्रोशिया के साथ कंप्लीट कर लूँगी। ठीक है, इस तरह से ये हमारा जो है ये एंड राउंड है। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में हम अपने थ्रेड को कट करके वहाँ पे एक अच्छे से नोट लगा के प्रॉपर बना लेंगे। अगर आप और स्पेसिंग देना चाहते हैं तो आप एक और डबल क्रोशिया की लाइन बना सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही स्पेस देना चाहती थी तो मैंने इतना ही लाइन बनाया डबल क्रोशिया का। मतलब एक तो बैक लूप से, एक फ्रंट लूप, मतलब पूरे गैप से। तो ये हमारी होगी 2 डबल क्रोशिया की प्रॉपर लाइन। ठीक है, अब ये होने के बाद मैंने आपको बता दिया कि थ्रेड कट कर लेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगी। अब ये देखो, ये मेरा जो भी डबल क्रोशिया की पूरी लाइन थी ये प्रॉपरली कंप्लीट हो गई है। अब मैं यहाँ पे थ्रेड को कट कर दूंगी और जितना भी लेफ्ट ओवर थ्रेड होगा उसको इसके अंदर ही छुपा दूंगी अच्छे से। ठीक है, ये थ्रेड हमें दिखना नहीं चाहिए, हमने कहाँ से स्टार्टिंग की कहाँ पे एंडिंग की, तो ये सारा थ्रेड इसके अंदर छुप जाएगा प्रॉपरली। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे फ्रंट पैनल। ठीक है, देखो मैं दिखा रही हूँ कि इतना इतना हमारा स्पेसिंग बना है। ठीक है, तो ये हमारी हुई स्पेसिंग। ठीक है, ये बैक पैनल बन गया। अब हम बनाएंगे सेम वे से फ्रंट पैनल। तो सेम वे फ्रंट पैनल बनाने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमें कोई भी नया पैटर्न फॉलो नहीं करना। ठीक है, 10th जब हमने 10th राउंड तक मेरे को सेम ही पैटर्न फॉलो करना है। ठीक है, बैक पैनल वाला ही सेम पैटर्न फॉलो करना है, इसलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगी वीडियो को। ठीक है, और हम फटाफट से बना लेंगे। सेम हमने मैजिक रिंग बनाई, सेम इंक्रीज किया, सेम चेन गैप, सेम डेकोरेटिव राउंड्स, एवरीथिंग सेम। ठीक है, 10 राउंड के पेटल्स हैं वहाँ तक सेम। ठीक है, जब आप सेकंड पैनल बना रहे हो तो फर्स्ट पैनल को पास रखना हेल्पफुल रहेगा। दोनों पीस का साइज और शेप कंपेयर करते जाइएगा। अगर सेम या सेम हुक साइज अप्रोक्सीमेटली सेम टेंशन मेंटेन कीजिएगा, ज़्यादा कसिएगा मत या ज़्यादा लूज मत छोड़िएगा, तो दोनों पैनल एग्जैक्टली सेम मैच हो जाएंगे। ठीक है, 10 राउंड कंप्लीट करने के बाद यार्न सिक्योर करके कट कर लीजिएगा, तो हमारे पास फ्रंट और बैक दोनों पैनल रेडी होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैक फ्रंट फ्लैप बनाने के लिए फ्लैप को स्टार्ट। ठीक है, अब इसकी जो हमारी स्टार्टिंग है वो भी सेम है, तो हम फॉलो करते रहेंगे 1 to 7 राउंड तक सेम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अब मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ हमने क्या क्या किया था। हमने सबसे पहले फर्स्ट राउंड को बनाने के लिए क्या किया था, हमने 4 चेन ली थी। जो लास्ट वाली फर्स्ट चेन थी उसके अंदर से हमने स्लिप नॉट निकाल के उसे एक सर्कल पैटर्न बना लिया था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, 14 उसके अंदर चेन डबल क्रोशिया बनाए थे। 14 डबल क्रोशिया बनाने के लिए जो हमारा पीछे वाला पार्ट है उसको अच्छे से पुल कर लीजिएगा ताकि वो जो राउंड है वो प्रॉपरली क्रॉस हो जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्लिप स्टिच से इसको अच्छे से फर्स्ट राउंड को कंप्लीट कर लेंगे स्लिप स्टिच से। स्लिप स्टिच अच्छे से हमने फर्स्ट राउंड सिक्योर कर लिया। अब हम सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले बनाएंगे 3 चेन। 3 चेन बनाने के लिए 3 चेन बनाने के बाद जो हमारी 3 चेन है ना वो एज अ 1 डबल क्रोशिया काउंट होगी। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, 28 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि हर राउंड के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हर राउंड के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
मैंने ना यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया क्योंकि 14 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम दो डबल क्रोशिया 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद हम हर राउंड के ऊपर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेम जैसे हमने बैक फ्लैप में किया। अगर आप चाहें यहाँ से वीडियो कंटिन्यू भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो अपना सेम बैक फ्लैप देख के भी बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको पिछले वाले में ज़्यादा समझ आ रहा है और इसमें कम आ रहा है तो आप वीडियो को वापस से स्टार्ट करके भी देख सकते हैं, क्योंकि सेम हमने 10th राउंड तक करना है, ठीक है। अब 3 चेन बनाने के बाद जो फर्स्ट चेन है वो एज अ 1 डबल क्रोशिया काउंट होगी, तो इसलिए हम फर्स्ट वाले जो गैप है उसके अंदर तो 1 डबल क्रोशिया डालेंगे। उसके बाद हम 28 डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। एंड में काउंट कर लेना कि हमारे पास 28 डबल क्रोशिया ही है, क्योंकि अगर मान लो 29 भी हुए तो नेक्स्ट वाला जो राउंड है वो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। और सेम हमारा फिर फर्स्ट फ्लैप और सेकंड फ्लैप मतलब बैक और फ्रंट दोनों फ्लैप में डिफरेंस आएगा और साइज ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट करने के बाद हम राउंड 3 स्टार्ट करेंगे, जिसको हम सेम चेन गैप राउंड भी बोलेंगे, ठीक है। अब राउंड 3 स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 चेन लेंगे, ठीक है। जो स्टार्टिंग की 3 चेन है वो तो हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, और रिमेनिंग जो चेन है हमारे पास जो गैप है रिमेनिंग उसे हम मानेंगे एक गैप, ठीक है। उसके बाद पैटर्न बहुत सिंपल हो जाएगा, एक डबल क्रोशिया एक चेन, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया एक चेन, एक डबल क्रोशिया एक चेन, पूरा राउंड इसी पैटर्न को रिपीट करता रहेगा, एक डबल क्रोशिया एक चेन, एक डबल क्रोशिया एक चेन, ठीक है। उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद हम बनाएंगे राउंड 4। सो अब हम राउंड 4 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे, ठीक है। जो भी गैप हमने क्रिएट किए थे, फर्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया डालेंगे, सेकंड वाले में 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। इसी पैटर्न के साथ हम इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। फिर राउंड 5 आएगा जिसको हम सिंगल क्रोशिया राउंड बोलेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, पहले एक चेन बनाएंगे, उसके बाद एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया। इसी वे से हमारे जो राउंड 6 है हमारा राउंड 5 है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर राउंड 6 करेंगे, जो भी हमने मतलब एक डबल क्रोशिया एक सिंगल क्रोशिया 2 सिंगल क्रोशिया बनाए थे ना, ठीक है। अब इसी राउंड में क्या करेंगे, हम एक चेन बनाएंगे, फिर एक जो स्पेस है वो हम स्किप कर देंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, एक स्किप। तो इसमें क्या चलेगा पैटर्न, एक चेन एक स्किप एक डबल क्रोशिया, एक चेन एक स्किप एक डबल क्रोशिया, एक चेन एक स्किप एक डबल क्रोशिया, ठीक है। सेम वे हम राउंड 7 पे आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, एक चेन बनाएंगे, ठीक है। हर गैप के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, जहां जहां भी गैप हमने बनाए थे ना अभी स्किप करके एक चेन एक चेन एक चेन बना के, वहां पे हर के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद सेम वे से हमारा डेकोरेटिव कोस्टर के पेटल शुरू हो जाएंगे, जिसके लिए हमने क्या करना है, एक चेन बनानी है, ठीक है। फिर एक स्किप करके एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर एक स्किप करके 2 डबल क्रोशिया, सेम के अंदर 2 चेन 2 डबल क्रोशिया, मतलब कि सेम गैप के अंदर 2 डबल क्रोशिया 2 चेन 2 डबल क्रोशिया, ऐसे करके हम एक कोस्टर बनाएंगे, ठीक है। फिर हमने एक नेक्स्ट वाला स्किप करना है, उससे नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया 2 चेन 2 डबल क्रोशिया, फिर हमने नेक्स्ट वाला स्किप करना है, फिर 2 डबल क्रोशिया 2 चेन 2 डबल क्रोशिया, ऐसे करके हम इस 8th राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर हम अपने वर्क को टर्न कर ले, एक चेन बनाने के बाद अपने वर्क को टर्न कर लेंगे बैक में, और ये वाला हम जो काम करेंगे वो हम इसके पिछली साइड करेंगे, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, सिंगल क्रोशिया के ऊपर तो सिंगल क्रोशिया बना लें, ठीक है। और जो हमने गैप बीच में छोड़े थे ना, ठीक है, ये 15 बनाने, याद रखना हमने 15 राउंड बनाने हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर का तो स्पेस हमने फ्लैप के लिए छोड़ना है, ठीक है। अब हमने जो भी ये गैप छोड़े थे ना, ठीक है, उन गैप के अंदर हमने क्या करना है, 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 2 चेन फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन फिर 3 डबल क्रोशिया, ऐसे करके हमने राउंड 9th भी कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है फाइनल 10th राउंड, जो इस वाले फ्लैप का एंड राउंड है, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें बैक साइड पे कोई स्पेसिंग नहीं बनानी है, ठीक है, साइड्स में कोई स्पेसिंग नहीं बनानी है। तो हम 10th राउंड पे पहुंच गए। तो 10th राउंड का वर्क हम कैसे करेंगे, हम पहले सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, जो हमारे गैप रखा है ना उसके अंदर 5 डबल क्रोशिया, एक चेन 5 डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर 5 डबल क्रोशिया, एक चेन 5 डबल क्रोशिया गैप के अंदर, ऐसे करके हम ये वाला भी पैटर्न कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ये पैटर्न कंप्लीट होएगा हम थ्रेड को अच्छे से कट करके फिर थ्रेड को भी इसके अंदर भी सिक्योर कर लेंगे प्रॉपरली, ठीक है। यहाँ पे हमारा खत्म होता है फ्रंट पैनल और बैक पैनल, दोनों यहाँ पे हमारे खत्म होते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फ्लैप बनाना, ठीक है। फ्लैप के लिए भी हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे 1 to 7 तक,
1 to 7 तक सेम राउंड रहेंगे, ठीक है। 1 to 7 तक सेम राउंड रहने के बाद हमारा फ्लैप का लास्ट जो हम बनाएंगे एक राउंड वो बनेगा। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ कैसे कैसे बना। सबसे पहले मैजिक रिंग बनाई, ठीक है, उसके अंदर हमने 4 चेन बनाई। 4 चेन बना के फर्स्ट वाली चेन को बंद कर दिया। सेम वे से हमने बंद करने के बाद 14 डबल क्रोशिया बनाए, स्लिप स्टिच से उसे भी अच्छे से बंद कर दिया। सेम राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6 हमने बना लिए, ठीक है। आप वीडियो में भी देख सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, बैक जाके जो हमने स्लोमो में वीडियो बनाई थी वो भी देख सकते हैं। मैं ये वीडियो इसलिए शूट कर रही हूँ ताकि आपको पता रहे कि हाँ भी हमने फ्लैप भी बनाना है, ठीक है। और इस फ्लैप में थोड़ा सा एंड में जाके थोड़ी चेंजेस है वो हम करेंगे 7th राउंड के बाद, ठीक है। अब 7th राउंड तक कंप्लीट करते हैं इस फ्लैप को लाइक 2x स्पीड में ही, ठीक है। आप अपना रोक के इस वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर ये कंप्लीट 7 राउंड कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने आगे क्या से वर्क करना है। अब मैं यहाँ से फिर से नॉर्मल स्पीड पे स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि अब हम फ्लैप के एंड रो पे पहुंच गए, दैट इज रो नंबर 1, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, एक चेन बनानी है, फिर एक हमने स्किप करना है, एक स्किप करने के बाद एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर हमने एक स्किप करना है, ठीक है। जो हम एक स्किप करेंगे ना उसके नेक्स्ट वाला जो होगा उसमें हमने 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं, फिर एक चेन बनानी है और 5 डबल क्रोशिया सेम गैप के अंदर बनाने हैं, ठीक है। तो मतलब एक गैप के अंदर हुए 10 डबल क्रोशिया, फिर एक स्किप करके नेक्स्ट में हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। सेम पैटर्न को हम रिपीट करते रहेंगे। क्या पैटर्न है, एक स्किप करना है, एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर एक स्किप करना है, फिर 10 डबल क्रोशिया बनाना है जिसमें से 5 डबल क्रोशिया, एक चेन, 5 डबल क्रोशिया, ठीक है। इस पैटर्न से बनाना है। फिर हमने एक स्किप करना है, फिर नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 5 डबल क्रोशिया, एक चेन, 5 डबल क्रोशिया। इस तरह से हम अपना जो ये फ्लैप का राउंड नंबर 8 है ये कंप्लीट कर लेंगे और इस तरह से हमारा जो फ्लैप है वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं फ्लैप रेडी करके हमने लास्ट में अगेन सेम करना है, थ्रेड को कट करके, ठीक है। थ्रेड को कट करने के बाद उसको थ्रेड को अंदर ही सिक्योर कर देना। वर्क के अंदर ही क्या करते हैं हम क्रोशिया से ना अंदर 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 वर्क जो हमारा लेफ्ट ओवर थ्रेड होता है ना उसे अच्छे से छुपा देते हैं, ठीक है। ये करने के बाद हम बनाएंगे हैंडल, ठीक है। अभी ये कंटिन्यू वीडियो चलने दो, फिर हम हैंडल पे आ जाएंगे। मुझे पता है यहाँ पे मेरा वर्क थोड़ा सा कैमरे के फ्रेम से इधर उधर जा रहा है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट टाइम मेक श्योर करूँगी कि ना जाए, बट हाँ आई होप सो कि आपको ये पैटर्न समझ आ रहा है। अगर नहीं आ रहा ना तो आप देखोगे कि जो हमने बैक फ्लैप बनाया था या फिर फ्रंट फ्लैप भी बनाया था उसका जो 10th राउंड था वो भी सेम था और ये वाला फ्लैप का 8th राउंड है वो भी सेम है, ठीक है। तो ये दोनों राउंड ऐसे सेम है। एक और बात ध्यान रखना, जो हमने फ्लैप्स पे जो हमने पैनल्स पे बनाया था ना वो 15-15 हमने बनाए थे, है ना, ये कोस्टर से। लेकिन इस वाले पे हमने पूरे राउंड पे कोस्टर बनाने हैं, ठीक है। अब हम जो हैंडल बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, देखो या तो आपके पास 3 वूल के मतलब यान के जो वो हैं गोले, ठीक है, या तो आपके पास 3 है तो आप तीनों को खोल लो और तीनों की चेन ले लो। लेकिन मैं ये क्या करती हूँ, मैं एक ही जो उनका मतलब पूरा थ्रेड का बंडल होता है उसे लेती हूँ, ठीक है, और उसे 3 में वो कर लेती हूँ, टाई कर लेती हूँ, ठीक है। और ऊपर से एक मैजिक रिंग लगा देती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, जो हमारा नीचे से बचता है ना उसके अंदर उस जो हमारे यान का बंडल होता है ना उसको निकाल लेती हूँ। अभी देखो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे मैंने उसको निकाला, ठीक है। और यहाँ पे ना मैं क्योंकि मैंने यान को थोड़ा मतलब मोटा कर लिया है ना, तो मैंने यहाँ पे जो हमारी वो थी ना क्या बोलते हैं हुक, उसका साइज भी चेंज कर लिया था, ठीक है। तो मैंने थोड़ा बड़ा वाला साइज ले लिया था। तो आप देख लेना आप कौन से साइज के अंदर कंफर्टेबल हो तो वही वाला हुक का साइज ले लेना। आई थिंक मैंने 3 नंबर लिया था,
मुझे लाइक सही से याद नहीं है, बट हाँ 3 या 4 में से कोई नंबर है ये, 3.5 या 4, ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं लिया था, बट यही लिया था। उसके बाद हमने क्या करना है, मैंने यहाँ पे क्या कहता है 6 चेन बना ली थी, ठीक है। 6 चेन बनाने के बाद हर चेन में से प्रॉपरली ऐसे ही राउंड 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 स्लिप स्टिच स्लिप स्टिच स्लिप स्टिच निकालते रहेंगे, और ये हैंडल हमारा हो जाएगा स्लिप स्टिच होने के बाद, ठीक है, कंप्लीट। तो अब ठीक है, इसी स्लिप स्टिच टेक्निक के साथ हम कंटिन्यू अपने वर्क को करेंगे। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितनी लेंथ हमें चाहिए हम इसे अच्छे से दे सकते हैं। अगर आपको स्मॉल हैंडल चाहिए तो थोड़ा छोटा रख लो, अगर बड़ा चाहिए तो थोड़ा बड़ा कर लो, ठीक है। लेंथ के अकॉर्डिंग अपना बड़ा करते रहो। यहाँ पे देखो मैं दिखा रही हूँ आपको कैसे मैं इस बंडल को पूरा वूल के अंदर से निकाल लूंगी। तो इसी तरह से ये फिर से दोबारा से 3 चेन बन जाएंगे, 3 स्ट्रैंड बन जाएंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे मैं इसको पुल कर रही हूँ अपनी, है ना, नीचे की तरफ। तो ये 3 स्ट्रैंड बार बार बनते रहेंगे, ठीक है। और सेम एक ही बंडल से मेरा सारा काम होता रहेगा, ठीक है। बीच बीच में हैंडल के बैक को के साथ होल्ड करके चेक करते रहिए कि इतना साइज डिजायर लेंथ हमें अचीव हो रही है या नहीं हो रही है। जब हमें डिजायर लेंथ अचीव हो जाए, ठीक है, फिर यान को अच्छे से सिक्योर करके कट कर लो, ठीक है। और हमारा हैंडल भी रेडी हो गया इस तरह से, ठीक है। आप देखो वीडियो में, देखो मैं दिखा रही हूँ प्रॉपरली, ठीक है। मेरी डिज़ायर लेंथ जितनी थी मैंने उतना हैंडल ले लिया। मैंने तो मतलब मैंने इतना बड़ा नहीं लिया, क्योंकि ये बैग छोटा है तो हैंडल भी छोटा ही अच्छा लगेगा, इसके साथ ज़्यादा बड़ा तो नहीं अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मैंने इस अकॉर्डिंग ये ऐसे ही बैग बनाया था कि हम हैंडल को हैंड में प्रॉपरली होल्ड कर पाएँ, ठीक है। बिकॉज ये थोड़ा डेकोरेटिव बैग टाइप है, इसके अंदर ज़्यादा सामान भी नहीं आएगा। एक फ़ोन आ जाएगा, आपके लिपस्टिक्स वगैरह आ जाएंगी, मतलब सामान के लिए स्पेसियस है, ऐसा भी नहीं बोल सकते कि बिल्कुल स्पेस नहीं है, ठीक है। बट हाँ, कि ये नहीं है बहुत बड़ा टोट बैग है कि बहुत ही सामान आ जाए। तो इस तरह से हमारा हैंडल भी रेडी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, फ्रंट और बैक को ज्वाइन करेंगे, और उसके बाद हैंडल ज्वाइन करेंगे। उसके बाद मैंने बटन लगाया था, लेकिन मैं बटन का शूट करना भूल गई। तो प्रॉपर या तो किसी को आप जानते हो जो स्टिचिंग करता हो, ठीक है, आप उससे पूछ सकते हैं बटन कैसे लगेगा, या फिर आपको खुद लगाना आता हो तो बस बटन लगाना है, और बटन लगाने के बाद हम इसे ओपन क्लोज कर सकते हैं और हमारा बैग रेडी हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट में दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ, फिर आगे मैं दिखाऊंगी फ्रंट और बैक ज्वाइनिंग, ठीक है। यहाँ पे मेरा हैंडल बन के तैयार है, और अब मेरे पास फ्रंट और बैक दोनों की वो है, क्या बोलते हैं, पैनल्स हैं, ठीक है। अब हम इन पैनल्स को अच्छे से ज्वाइन करेंगे। तो आप असेंबल कैसे कर सकते हैं कि आप क्रोशिया से भी कर सकते हैं, और जो नीडल होती है ना, क्रोशिया नीडल, उससे भी कर सकते हैं, बट मेरे को क्रोशिया से ज़्यादा ईजी लगता है, ठीक है। फ्रंट और बैक पैनल को प्रॉपरली एक दूसरे के ऊपर अलाइन करेंगे, ठीक है। और आपको याद होगा कि हमारे ना इक्वल ही डबल क्रोशिया है दोनों के अंदर, ठीक है। तो बस फर्स्ट डबल क्रोशिया से लेके एंड डबल क्रोशिया तक सेम उठाते रहेंगे। अगर इधर फर्स्ट उठाए इधर भी फर्स्ट, इधर सेकंड उठाए इधर भी सेकंड, ठीक है। दोनों पीस का पैटर्न सेंटर में प्रॉपरली मैच हो रहा है। एज को हम स्टिच करके फ्रंट और बैक को ज्वाइन करेंगे, बॉटम और साइड को सिक्योरली स्टिच करेंगे, बैक का अपर पोर्शन ओपन, ऑब्वियसली ओपन छोड़ेंगे, ठीक है। ये नहीं है कि आप आगे से ही सील दो, है ना, सिर्फ हमें ये पैटर्न्स स्टिच करने हैं, ठीक है। तो मैं कैसे करती हूँ इसको स्टिच, क्रोशिया की हेल्प से। एक बार मैं बैक से लेती हूँ, फ्रंट से उठाती हूँ एक स्टिच, ठीक है। उधर से एक थोड़ा सा स्ट्रैंड लेती हूँ और उसको क्रोशिया की हुक के बीच में से निकाल देती हूँ, ठीक है। इससे हमारी जॉइनिंग अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, और देखेंगे कि हमें एक जेंटल शेप मिली है या नहीं मिली है जॉइन करके, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद बैक को एक जेंटल और प्यारी सी शेप मिली चाहिए। आप देखोगे एक्चुअल बैक का स्ट्रक्चर दिखने लगेगा, ठीक है। अब ये देख लो थोड़ा सा वीडियो में, फिर मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगी इसको। अब हम अच्छे से फ्लैप को अटैच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अटैच कर रही हूँ फ्लैप को, पहले मैं रख के देख लूँगी अच्छे से, और मैं नीडल से अटैच कर रही हूँ ताकि आपको दोनों पैटर्न पता चल जाए कि नीडल से कैसे अटैच करना है और क्रोशेट से कैसे अटैच करना है, ठीक है। तो अब मैंने रख लिया अच्छे से। फ्रंट तो हम नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ से तो हमें ओपन करना है ऑब्वियसली, ठीक है। तो हम साइड से अच्छे से
को बैक साइड के ऊपर सेंटर में पोजीशन करके स्टेप बाय स्टेप अलाइन करके अच्छे से फ्लैप को अटैच कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम अटैच करेंगे हैंडल। अब हैंडल को अटैच करने के लिए बैक के अपर साइड पर और दूसरे एंड अपोजिट अपर साइड पर पोजीशन करेंगे। दोनों साइड को इक्वली पोजीशन करने के बाद फ्लैप को भी हैंडल को भी अच्छे से अटैच कर देंगे। जो हैंडल है वो ट्विस्ट नहीं होना चाहिए। मेक श्योर कि आप हैंडल प्रॉपरली प्लेस करें। पोजीशन कंफर्म होने के बाद ही हैंडल को दोनों तरफ से स्टिच करें, अटैच करें, प्रॉपर मतलब 3-4 बार अच्छे से नीडल से थ्रेड निकाल लें ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, अच्छे से सिक्योर करने के बाद हैंडल को जेंटली पुल करके टेस्ट कर लें कि वो कहीं से निकल तो नहीं रहा। ठीक है, अब लास्ट में हम बटन लगाएंगे जिसका मैं वीडियो शूट करना भूल गई थी। ठीक है, फ्रंट की तरफ क्लोज करके एक बटन लगा देंगे। प्रॉपरली फ्लैप को बटन को इजीली ओपन क्लोज होना चाहिए, वो चेक कर लेंगे। ठीक है, इतना लूज भी नहीं होना चाहिए कि वो बैग ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए और इतना टाइट भी नहीं होना चाहिए कि वो ओपन ही ना हो। ठीक है, फिंगर से अरेंज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कहीं से इधर उधर हो रही है तो अच्छे से फिंगर से अरेंज कर लो और हमारा ब्यूटीफुल क्रोशेट बैग रेडी हो गया। आई रियली होप आपको ये कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप मेरे साथ पूरा बैग बनाया है तो इस कमेंट में डन ज़रूर लिख देना। ठीक है, मुझे जेन्युइन देखना है किस किस ने बैग बनाया है। और अगर आपको इस पर्टिकुलर राउंड में कोई कंफ्यूजन है तो राउंड नंबर के साथ अपना क्वेश्चन कमेंट करना ताकि मुझे एग्जैक्टली पता हो कि आपको किस स्टेप में हेल्प चाहिए। वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। इससे मुझे पता चलता है कि आपको ऐसे डिटेल क्रोशेट ट्यूटोरियल पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा बिकॉज मैं आगे भी ऐसे क्रोशेट बैग, हैंडमेड प्रोजेक्ट्स, नेल्स और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी यूनिक वीडियोस लेके आती रहूँगी। इस बैग को फ्यूचर में बनाना है तो वीडियो को सेव कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट बैग बनाने के लिए जो भी मटेरियल, यार्न, इन्फॉर्मेशन और नेसेसरी यूजफुल लिंक है वो मैंने सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। सो वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार ज़रूर चेक कर लेना और मुझे कमेंट में ये भी बताना नेक्स्ट कंप्लीट ट्यूटोरियल आप किस क्रोशेट आइटम का देखना चाहोगे। आपके कमेंट्स के बेसिस पे मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट चूज़ कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल वीडियो। आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है ना, तो अगर आप देख रहे हो कि मैंने कमेंट बॉक्स में कमेंट का रिप्लाई नहीं किया तो आप मुझे सेम इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम है फॉर यू यूनिकली योर्स। ठीक है, और मैं इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, सो आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा और आपके लाइक का भी मुझे बहुत मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट ट्यूटोरियल एंड स्पेंडिंग योर टाइम विद मी। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो विद अनदर ब्यूटीफुल हैंडमेड प्रोजेक्ट्स। Until then, keep creating, keep commenting, keep liking, and I hope कि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे और इसी वीडियो से मुझे सब्सक्राइब भी कर लेंगे और मेरी नेक्स्ट वीडियोस भी देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम नेल्स की भी लेके आ सकते हैं। आई थिंक MGF की भी, बिकॉज आई क्रिएट लॉट्स ऑफ आर्ट वर्क। ठीक है, तो हम कुछ ना कुछ नया नया क्रिएटिव लेके आते रहेंगे। आप हम मेरे शॉर्ट्स देखते रहो। अगर आप उनमें से कुछ लगता है ना कि इसका फुल ट्यूटोरियल आना चाहिए तो आप उन शॉर्ट्स के नीचे भी कमेंट कर देना फुल ट्यूटोरियल की। So until then, bye bye, keep creating, take care, अपना ध्यान रखना, अपने लव वंस का ध्यान रखना। bye bye, thank you।